समस्त हरे कृष्ण दंड प्रणाम। श्री उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी विरचित आज आम पाठ करवा श्लोक नंबर 2। कल आम पाठ करते श्लोक नंबर 1, आज पाठ करवा श्लोक नंबर 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षडभिर्भक्तिर्विनश्यति। कौन व्यक्ति निम्नलिखित 6 गोटी कार्य जड़ित हेले तार भक्ति विनाश प्राप्त हुए। आवश्यकता ठारू अधिक भोजन करवा बा आवश्यकता ठारू अधिक पांठी संग्रह करवा। जो पार्थिव जिनिस पाइबा कष्टकर से अत्यधिक उद्यम करवा होची विनाश प्राप्तिर एक कथा। सांसारिक विषय वस्तु उपरे अनावश्यक गप करवा एथिरे मध्य आमर भक्ति विनाश हम। आध्यात्मिक उन्नतिर उद्देश्य न थाई केवल नामक मात्र शास्त्रगत विधि विधान अनुसरण करवा किंबा शास्त्रगत विधि विधान प्रत्याख्यान करी स्वतंत्र भाव बा ख्याल अनुसार काम करवा। कृष्ण चेतना आग्रही नथिबा संसारी लोक मान सहित संसर्ग रखा। कृष्ण चेतना जो मैंने अभक्त से संसर्ग रखले आमर भक्ति विनाश हो। पार्थिक सफलता लगी लोभासक्त होगा। ये जो पार्थिव आम सब आसक्ति अच्छी पार्थिव ये आम सफल चाहूँ लोभासक्त रो भक्ति विनाश हो। सरल जीवन जापन और उच्च चिंता करने लगी मनुष्य जीवन उद्दिष्ट अटे। समस्त बद्ध जीव भगवान तृतीय शक्तिर नियंत्रणाधीन होइथिबारु ए जगत एपरि भाव गठित होइछि जहा फल प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने को बाध्य अटे। परम पुरुष भगवान 3 गोटी मूल शक्ति अच्छी। प्रथमटी को अंतरा शक्ति, द्वितीयटी को तटस्था शक्ति एवं तृतीयटी को बहिरा शक्ति कहा जाए। बद्ध जीवगण तटस्था शक्तिर अंतर्भुक्त एवं सेमाने अंतरा शक्ति और बहिरा शक्ति मध्य अवस्थित। जीवात्मागण बा सूक्ष्म जीवगण परम पुरुष भगवान चिरंतन भृत्यु भाव तांकर अधीनस्थ होइथिबारु हुएत अंतरा शक्ति नचेत बहिरा शक्ति अधीन रहिबाकु बाध्य। जेतेबेले सेमाने अंतरा शक्तिर नियंत्रणाधीन होइथांती सेतेबेले सेमानंकर स्वाभाविक दैहिक कार्यकलाप प्रदर्शन करती अर्थात भगवान भक्ति जाजन रे अविरत नियुक्त रहती। यही कथा भगवद गीतार उल्लेख रही। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनोषो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवद्गीता 9.13। हे पार्थ, जो माने माया द्वारा मोहित हुअन्ति नहीं सेपरि महात्मागण दैवी प्रकृतिर आश्रय लाभ करती। सेमाने पूर्ण भावे भक्ति जाजन रे नियुक्त रहती कारण सेमाने मते परम पुरुष भगवान आदि पुरुष और अव्यय बोली जानती। महात्मा शब्द उदार मना लोकों संपर्क में व्यवहृत होइछि, संकीर्ण मानक पई नुहे। संकीर्ण मना व्यक्तिगण सर्वदा इंद्रिय तृप्ति नियुक्त थाई बेले बेले अन्य मानकर उपकार करने को केतेक बाद जरिया यथा जातीयतावाद, मानविकतावाद बा परार्थपरतावाद जरिया से कार्य प्रसारित करती। सेमानकर परिवार संप्रदायर बा समाजर ताहा जातीय हेउ कि आंतर्जातिक हेउ इंद्रिय तृप्ति लगी निजर व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति को प्रत्याख्यान करिपारंती। वास्तव में यह इंद्रिय तृप्ति प्रसारित होइछि व्यक्तिगत क्षेत्र संप्रदाय व सामाजिक क्षेत्र को। भौतिक दृष्टिकोण यह बेस उत्तम मन हो पारे मात्र एभली कार्यकलापर कौन से आध्यात्मिक मूल्य ना। ये मानव सेवा माधव सेवा ये जो कहते माने मानव सेवा खाली आहार निद्रा भय मत चरितार्थ कला भली जन को सेवा देवा। ये जो कथाटी कहुई उदार मना लोकों माने सब कम करती फल कौन हम तार खाली भौतिक कामना पूर्ति हम शरीर इंद्रिय तृप्ति हम सीना मनुष्य जीवन जो लक्ष्य अच्छे आध्यात्मिक तत्व को जानी भगवत प्राप्ति से संदर्भ में किसी सेवा करा जाउनी। तो सेटा माधव सेवा केते बेले हम जब आध्यात्मिक ज्ञान तार मूल्यबोध प्रदान करा रास्तार से मार्ग जब अनुप्राणित करा प्रोत्साहन दिज्व तार प्रकृत कल्याण हो पार। भौतिक दृष्टिकोण यह बेस उत्तम मन हो पाए। भौतिक दृष्टि उत्तम बोली समस्त कहे बढ़िया काम कर दान धर्म कर सब गरीब खाया पीवा दूसरे समस्त गरीब लोक घर तैयारी कर दूसरे यू भौतिक दृष्टिकोण बेस उत्तम मन हो पाए मात्र एभली कार्यकलापर कौन से आध्यात्मिक मूल्य नहीं। एभली कार्यर भित्तिभूमि इंद्रिय तृप्ति अटे ताहा व्यक्तिगत हेउ बा संप्रसारित हेउ। जेतेबेले जड़े व्यक्ति केवल परम पुरुष भगवान इंद्रिय तृप्ति करिपारे सेतेबेले ताकु महात्मा बा उदर मना कहा जाए। उपरे उद्धार करा जायथिबा भगवद गीतार श्लोक रे उल्लेख थिबा देवी प्रकृतिम शब्द परम पुरुष भगवान को आह्लादीन शक्ति व अंतरा शक्तिर नियंत्रण को बुझाए। यही आह्लादीन शक्ति
श्रीमती राधाराणी रूपे बा राधाराणी विस्तार लक्ष्मी देवी रूपे प्रकटित होइअछि। जेतेबेले कौनसी जीवात्मा अंतरा शक्तिर नियंत्रणाधीन थाए सेतेबेले कृष्ण बा विष्णु संतोष विधान तांकर एकमात्र कार्य हुए। यह ही जड़े महात्मा स्थिति। जदि जड़े महात्मा न हुए तेबे से दुरात्मा बा संकीर्ण मना व्यक्ति हुए। एभली संकीर्ण मना दुरात्मा गण भगवान बहिराशक्ति बा महामायार नियंत्रणाधीन हुवंती। वास्तव में यही भौतिक जगतर समस्त जीव महामाया नियंत्रणाधीन अटंती। महामाया काम होची सेमानंकु तीन प्रकार क्लेशर प्रभाव रे पकाइबा, यथा अधिदैविक क्लेश देवता मानक द्वारा मरुड़ी भूमिकंप झड़ आदि दुर्दशा सृष्टि करवा। तापर है अधिभौतिक क्लेश पतंग भली अन्य जीव बा शत्रु द्वारा सृष्ट दुर्दशा एवं आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक आम जो कहे आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लेश मानसिक और दैहिक दुर्बलता भली निज मन और देह द्वारा सृष्ट क्लेश। दैव भूतात्मा हेतव बद्ध जीवगण बहिराशक्तिर नियंत्रण रे यही तीन प्रकार दुख दुर्दशार अधीन होई नाना प्रकार कष्ट भोग करती। बद्ध जीवगण सम्मुखीन होता प्रधान समस्या है जन्मर पुनरावृत्ति, वार्धक्य, व्याधि एवं मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बारंबार पड़े आम भौतिक जगत में देह आत्मार रक्षणाबेक्षण प्रत्येक को कम करने को हुए, किंतु एगुड़िक एपरी करने को हेब जहाँफल जड़े कृष्ण चेतनशील हो पार। प्रत्येक लोक केतेक जिनिसर अधिकारी हेबा आवश्यक करे, यथा देहर रक्षणाबेक्षण खाद्य, पोशाक, अर्थ एवं अन्य केतेक पदार्थ, किंतु तार प्रकृत मौलिक आवश्यकता ठारू अधिक से संग्रह करने उचित नुहे। जदि यही स्वाभाविक नीति अनुसरण करा जाए तेबे शरीर रक्षणाबेक्षण किसी असुविधा घटब नाही। प्रकृतिर व्यवस्था अनुसार विवर्तन धारार अधोभागरे थिबा जीवगण सेमानंकर आवश्यकता ठारू अधिक खाती नाही कि संग्रह करती नाही। फलतः प्राणी जगत में साधारणतः कौन सी अर्थनैतिक समस्या बा आवश्यक जिनिसर अभाव नाही। गोटे सर्वसाधारण स्थान में जदि बस्ताए धान बा चाउल रखी दि जाए तेबे पक्षी माने आसी अल्प केते दाना बा शस्य खाइबे एवं पलाई जिवे, किंतु जड़े मनीष समुदाय बस्ताड़ी नहीं चलीज से पेट पूरा ही खाइबो ओ बाकी तक साइति रखिबार चेष्टा करिवो। शास्त्र अनुसार आवश्यकता ठारू एहिपरि अधिक संग्रह करने अत्याहार निषेध करा जाई अछि। एही कारणरू समस्त जगत दुख दुर्दशा भोग करुछि। आवश्यकता ठारू अधिक खाइबा बा संग्रह करने प्रयास बा अनावश्यक प्रचेष्टार कारण हुए। भगवान व्यवस्था अनुसार कौन सी लोकर किछि जमी और गोटे दुधियाली गाई थिले से पृथ्वीर जेकोसी स्थान में शांति बास करिपारिबो। मनुष्य पक्षर जीविका अर्जन पर गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवाकू दरकार पड़ो ना, कारण से स्थानीय भाव शस्य उत्पन्न करिपारिबो एवं गाई ठारू दूध पाइपारिबो, ता समस्त अर्थनैतिक समस्यार समाधान करिपारिबो। सौभाग्यवशतः कृष्ण भावनाकर्षण पाई बा भगवान को जानिबा पाई तांको सहित मनुष्यर संबंध बुझिबा पाई एवं भगवान को भल पाइबा जीवनर अंतिम लक्ष्य बोली जानिबा पाई मनुष्य को उन्नततर बुद्धि प्रदान करा जाइछि। दुर्भाग्यवशतः तथाकथित सभ्य समाज मनुष्य भगवत अनुभूति प्रति दृष्टि न देई आवश्यकता ठारू अधिक पाइबाकू एवं केवल जीवार तृप्ति लगी भोजन करने तार बुद्धिर उपयोग करुछि। भगवान व्यवस्था अनुसार समग्र जगतर मनुष्य मानक पई शस्य और दुग्ध उत्पन्न करिवार यथेष्ट सुजोग रही, किंतु भगवत चेतनाकर्षण दिगरे निजर उन्नततर बुद्धि को प्रयोग करने परिवर्ते तथाकथित बुद्धिमान लोके अनेक अदरकारी जिनिसर उत्पादन पाई सेमानंकर बुद्धिर दुरुपयोग करुछंती। तेणु कारखाना, कंसेईखाना, बेश्यालय और मद दुकान सब खोलुछि। अपर्याप्त जिनिस संग्रह न करने, बहु परिमाण रे न खाइबाकू किंबा कृत्रिम विलास सामग्री अधिकारी हेबा लगी अनावश्यक परिश्रम न करने जदि उपदेश दि जाए तेबे लोके भावुछंती जे सेमानंको आदिम जुगर जीवन आड़कू फेराई नेबाकू कुहा जाउछि। साधारणतः लोके निराडंबर जीवन यापन और उच्च चिंता करने पद्धति को ग्रहण करने को चाहू नाहंती, ताहा ही सेमानकर दुर्भाग्यजनक स्थिति। भगवत उपलब्धि पाई मनुष्य जीवन उद्दिष्ट एवं यही उद्देश्य मनुष्य को उन्नततर बुद्धि प्रदान करा जाइछि। जो माने विश्वास करती जे सेमानक उच्चतर जीवन जापन लगी उन्नततर बुद्धि प्रदान करा जाइछि, सेमाने वैदिक शास्त्र उपदेश अनुसरण करने उचित। उच्च अधिकारी ठारू एहीपरि उपदेश ग्रहण द्वारा मनुष्य प्रकृत में पूर्ण ज्ञान रे अवस्थित हो पारिबो और जीव को सफल करि पारिबो। श्रीमद् भागवतम रे 1.2.9 रे श्री सूत गोस्वामी मनुष्यर प्रकृत धर्म विषय संबंध में निम्न मते वर्णना करुछंती। धर्मस्य हि अपवर्गस्य
नार्थो अर्थोयापकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्तिगत धंदा बा धर्म मनुष्यर अंतिम मुक्ति लगी निश्चित भाव उद्दिष्ट। भौतिक लाभ पाई ताहा अनुष्ठित हेबा उचित नुहे। अधिकंतु जो व्यक्ति अंतिम वृत्तिगत सेवा बा धर्म रे नियुक्त रही अछि से इंद्रिय तृप्ति लगी भौतिक लाभ को व्यवहार करने आदौ उचित नुहे। शास्त्र निर्देश उपदेश अनुसार वृत्तिगत धंदा मनुष्य सभ्यतार प्रथम पदक्षेप अटे। मनुष्यर उन्नततर बुद्धि को मौलिक धर्म को बुझा निमित्त तालीम देवा उचित। मनुष्य समाज रे हिंदू ख्रीष्टियान हिब्रू मुसलमान बौद्ध एवं एहीपरि केतेक धर्मगत अछंती। कारण धर्महीन मनुष्य समाज पशु समाज तुल्य अटे। पूर्व वर्णना अनुसार धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो प्रकल्पते धर्म मुक्ति लाभ लगी उद्दिष्ट जीविका अर्जन पाई नुहे। बेले बेले मनुष्य समाज भौतिक अग्रगति को लक्ष्य रखी तथाकथित धर्म मत पद्धति तैयारी करे, किंतु ताहा प्रकृत धर्मर लक्ष्य ठारू बहुत भिन्न। धर्म कहले भगवान नियम को बुझा, कारण यही नियमर उपयुक्त कार्यकारिता भौतिक बंधन मुक्ति दिग को पथ देखाई थाए। ताहा ही धर्मर प्रकृत उद्देश्य। दुर्भाग्यवशतः भौतिक उन्नति लगी लोके धर्म मत ग्रहण करती। यार कारण अत्याचार बा एभली उन्नति लगी प्रबल आकांक्षा, किंतु प्रकृत धर्म लोकों को कृष्ण चेतनाकर्षण संगे संगे जीवनर अपरिहार्य आवश्यकतार संतुष्ट रहिबा को शिक्षा दिए। आमे अर्थनैतिक अभिवृद्धि चाहिए मध्य प्रकृत धर्म भौतिक स्थिति लगी अपरिहार्य आवश्यकता पूरणर निर्देश दिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा अद्वय सत्यंकर अनुसंधान ही जीवनर प्रकृत उद्देश्य अटे। अद्वय सत्यंकर अनुसंधान प्रचेष्टा नहेले केवल आमर कृत्रिम आवश्यकता मेंटाइबा लगी आमे प्रचेष्टा बुद्धि करि चलिबा। आध्यात्मिक आकांक्षा पोषणकारी पार्थिव प्रचेष्टा त्याग करिबा उचित। आउ एक प्रतिबंधक है प्रजल्प बा अनावश्यक कथा कहिबा। जेतेबेले आमे केतेक बंधु को भेटू आमे संगे संगे अनावश्यक गप करवा आरंभ कर देउ। यह ठीक बेबा बोबाइबा भली जदि आमे कथबार्ता हेबा तेबे कृष्ण चेतना आंदोलन संपर्क में कथबार्ता हेबा उचित। कृष्ण चेतना आंदोलन बाहर थिबा लोके गदाए खबर कागज पढ़िबा पत्रिका उपन्यास पढ़िबारे धंदा समाधान करिबारे एवं एहीपरि अनेक बाजे काम करिबारे आग्रही। एभली कामरे लोके सेमानंकर मूल्यवान समय और शक्तिर अपचय करती। पाश्चात्य देश मानकरे सक्रिय जीवन अवसर ग्रहण करिथिबा वृद्ध लोके ताश खेलती, माछ धरती, दूरदर्शन देखती और अदरकारी सामाजिक राजनैतिक योजना संबंध में तर्क करती। एसबू एवं अन्य तुच्छ कार्यमान प्रजल्पर श्रेणीभुक्त अटे। कृष्ण चेतनार आग्रही थिबा बुद्धिमान लोके एभली कार्यमानंकरे भोग भाग नेबा आदौ उचित नुहे। जनसंघर अर्थ कृष्ण चेतनार आग्रही नथिबा लोकों सह मिलामिशा कठोर भाव परित्याग करने उचित। तेणु श्रील नरोत्तम दास ठाकुर केवल कृष्ण चेतनशील भक्तों गहन में बास करने को भक्त सन्निवास उपदेश देइछन्ति। भगवत भक्तों गहन में भगवान सेवारे सर्वदा नियुक्त रहिबा उचित। एका रकम व्यवसाय करुथिबा लोकों सहित संपर्क रखिबा सही व्यवसायर अभिवृद्धि सहायक हुए। परिणाम स्वरूप भौतिकवादी माने सेमानक प्रचेष्टा अभिवृद्धि लगी केते प्रकार समिति और क्लब गठन करती। दृष्टांत स्वरूप व्यवसाय जगत में स्टॉक एक्सचेंज और बणिक सभा भली अनुष्ठान मान गढ़ा होथिबार आमे देखू। सेहीपरि भाव में जो मैंने कृष्ण को भूली जाई नाहंती सेमानक संसर्ग में आसिबार सुजोग देवा उद्देश्य आमे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ गठन करिअछु। इस्कन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यही आध्यात्मिक संगठन दिनकु दिन वृद्धि प्राप्त हेउछि। पृथ्वीर विभिन्न अंशरू बहु लोके सेमानकर सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने उद्देश्य यह संगठन में जोग देउछन्ति। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तांकर अनुभाष्य लिखिछन्ति जे मननशील कल्पनावादी किंबा शुष्क दार्शनिक मानकर ज्ञान आहरणर अत्याधिक प्रचेष्टा अत्याहार पर्याप्त भूत अटे। आवश्यकता ठारू अधिक संग्रह करिबा। श्रीमद् भागवत अनुसार कृष्ण चेतना विहीन शुष्क दर्शन विषय दार्शनिक कल्पनावादी मानकर विराट ग्रंथ रचनार उद्यम संपूर्ण भाव निष्फल अटे। अर्थनैतिक अभिवृद्धि संपर्क में कर्मी मानकर लिखित विराट ग्रंथ मान मध्य यही अत्याहार श्रेणीभुक्त अटे। सेहीपरि कृष्ण चेतनार अर्थ नथाई जो माने केवल भौतिक संपदर अधिकारी हेबार आग्रह
वैज्ञानिक ज्ञान आकार हेउ बा आर्थिक लाभ आकार हेउ सेमाने समस्त अत्याहार नियंत्रण अंतर्भुक्त। कर्मीगण से भविष्य वंशधर लगी अधिकरू अधिक अर्थ जमा करने लगी परिश्रम करती, कारण से भविष्य स्थिति संबंध में आम से अज्ञ अटंती। से पुत्र पौत्रों अधिकरू अधिक अर्थ ठूल कर आग्रही यही निर्बोध व्यक्तिगण परवर्ती जीवन में से दशा कौन हो सेतक जानती ना। बहु घटनावली यार दृष्टांत दिए। एकता जड़े महान कर्मी निजर पुत्र और पौत्रों विपुल संपद संचय कले, किंतु परवर्ती समय निजर कर्म अनुसार निजर पिलामानंक निर्माण करथिबा प्रसाद निकट में बास करुवा एक मोची गृह से जन्मग्रहण कले। घटना चक्र में एपरी घटी जे यही नूतन मोची पूर्वजन्मर धनी जितेबले तार पूर्वजन्मर घर को गला सेतेबले तार पूर्वजन्मर पुत्र पौत्र मान तांकु जोतारे प्रहार कले। कर्मी और ज्ञानीगण कृष्ण चेतना आग्रही नहेले से जीवन को केवल निष्फल कार्य नष्ट करुथिबे। तत्कालिक लाभ पाई शास्त्रीय विधि विधान ग्रहण करवा जहाँ व्यवहारिकतावादी मानकर मत ताकू नियम आग्रह कह जाए एवं जो शास्त्रीय विधि विधान मान आध्यात्मिक उन्नति पर अभिप्रेत सेगुड़ी को अवहेला करने को नियम अग्रह कह जाए। आग्रह शब्दर अर्थ ग्रहण करने को उत्सुकता एवं आग्रह अर्थ ग्रहण कर अक्षमता, यही दुई शब्द को गोटी गोटी कर नियम शब्द सहित जोग कले नियमाग्रह शब्द सृष्टि हुए। तेणु नियमाग्रह शब्दर दुई प्रकार अर्थ हुए। नियम सहित युक्त होता शब्दर अर्थ अनुसार कृष्ण चेतना आग्रही थिबा व्यक्तिगण अर्थनैतिक प्रगति लगी विधि विधान ग्रहण करने को उत्सुक होगा उचित नुहे। तथापि कृष्ण चेतनार अभिवृद्धि लगी विश्वस्त भाव शास्त्रीय विधि विधान ग्रहण करने को हेबो। सेमाने अवैध जनसंभोग मांसाहार द्यूत क्रीड़ा और मादक द्रव्य सेवन परित्याग करी कठोर भाव नीति नियम पालन करने उचित। मायावादी माने वैष्णव मानकर केवल निंदा करती, तेणु तांको संग परित्याग करदेवा उचित। भौतिक सुखरे आग्रही थिबा भुक्ति कामीगण निराकार ब्रह्मरे लीन होई मुक्ति चाहूथिबा मुक्ति कामीगण एवं अष्टायोगाभ्यास पूर्णता प्राप्ति आकांक्षी सिद्धि कामीगण समस्ते अत्याहारी श्रेणीभुक्त अटंती। एभली व्यक्ति संग करवा आदौ स्पृहणीय नुहे। अष्टायोगर पूर्णता द्वारा मन को प्रसारित करवा ब्रह्मरे लीन होगा बा भौतिक अभिवृद्धि खामखियाली सफलता ए सबुर इच्छा लोभ बा लौल्यर अंतर्भुक्त। एभली भौतिक लाभ बा तथाकथित आध्यात्मिक अग्रगति अर्जन करिवार उद्यम कृष्ण चेतना पथरे प्रतिबंधक अटे। पुंजीवादी एवं कम्युनिस्ट मानक मध्य चलिथिबा वर्तमान युद्धावस्था अत्याहार संबंध में श्रीलरूप गोस्वामी द्वारा श्रीलरूप गोस्वामी उपदेश को उपेक्षा करिवार फल अटे। आधुनिक पुंजीवादी माने सेमानकर आवश्यकता ठारू अधिक संपद ठूल करुचंती एवं सेमानकर संपद रे ईर्ष्यान्वित होई कम्युनिस्ट माने समस्त धन संपत्ति को जातीयकरण करने को चाहती। दुर्भाग्यवशतः धन और यार बंटन समस्या को किपरि समाधान करने को हेबो ता कम्युनिस्ट माने जानती नहीं। फलस्वरूप पुंजीपति मानकर धन संपद जेतेबेले कम्युनिस्ट मानक हाथ में पड़े सेतेबेले किछि समाधान सूत्र बाहर नहीं। यही दुई दर्शनर विरोधी कृष्ण चेतना आदर्श कहे जे समस्त धन संपत्तिर मालिक होउचंदी कृष्ण। तेणु समस्त धन संपद कृष्ण शासनाधीन को न आसवा पर्यंत मानव जातिर अर्थनैतिक समस्यार समाधान हो पारिबो नाही। समस्त धन संपद कम्युनिस्ट किंबा पुंजीपति हस्तरे अर्पण करी एहार समाधान हो पारिबो नाही। जदि $100 गोटे नोट रास्तार पड़िथिबो तेबे केही जणे ताकू पाई निज पकेट रखिदेबो। एभली लोके साधु नुहंती। आउ जणे से नोट टिकू देखि पारि थाए किंतु ताहा अन्य कहार होइतिबो बोली भाबी से छुईब नाही। सेइटारे ताहा थाउ बोली से भाबी पारे। जदिओ ए द्वितीय लोकटी अन्यर टंका चोरी करी निज स्वार्थ लगाइबा को चाहि नाही, तथापि ताहार सद व्यवहार करिवार से अज्ञ। जने तृतीय लोक से नोट टिपाई जो लोक हजाइथिला ताकू खोजी ताहा फेराई दे पारे। ए लोक निज स्वार्थ पई चोरी करी नाही किंबा टंका को अवहेला करी नाही कि रास्तारे पकाई रखी नाही। रास्तारू नोटटी उठाई नहीं हजाइथिबा लोक को फेरस्त करने द्वारा प्रमाणित है जे से साधु सच्चोट एवं बुद्धिमान पुंजीपति हाथरू कम्युनिस्ट मानक हाथ को धन संपद केवल हस्तांतरित हो गले आधुनिक राजनीतिर समस्या समाधान होइजिवो नाही। कारण एपरी देखा जायछि जे जेतेबेले जणे कम्युनिस्ट किसी अर्थ पाए सेतेबेले से ताहा निजर इंद्रिय तृप्ति रे व्यवहार करे। प्रकृति रे समस्त दुनियार धन संपदर मालिक होउछंती कृष्ण एवं मनुष्य पशु आदि प्रत्येकंकर निजर रक्षणाबेक्षण पाई भगवान संपद को व्यवहार करिवार जन्मगत अधिकार रही। पुंजीपति हेउ बा कम्युनिस्ट हेउ जेतेबेले जणे व्यक्ति निजर आवश्यकता ठारू अधिक निए सेतेबेले से जणे चोर
एवं प्रकृतिर नियम से दंडनीय अटे। संसार धन संपद समस्त जीवर कल्याण में व्यवहृत होगा उचित, कारण ताहा ही प्रकृति मातार योजना। भगवान धन संपद विनियोग करी बंची रहिबार अधिकार प्रत्येकंकर रही। जेतेबेले लोके भगवान धन संपद विनियोगर वैज्ञानिक पंथा कला शिक्षा करेंगे सेतेबेले जड़े आउ जनकर अधिकार हस्तक्षेप करिवो नाही। सेतेबेले एक आदर्श समाज गठित हो पारिबो। एक आध्यात्मिक समाजर मौलिक नीति श्री ईशोपनिषदर प्रथम मनरे वर्णित होइछि। ईशावास्यमिदं सर्वं जत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथामा गृध कस्य स्विधि धनम। विश्वर समस्त चेतना और जड़ वस्तुर अधिकारी और नियंत्रणकारी होचंती भगवान। तेणु जड़े व्यक्तिर जेतिकी आवश्यक एवं तापाई तार अंश स्वरूप जेतिकी अलगा कर दि जाइछि से सेतिकी मात्र ग्रहण करने उचित एवं बाकी तक धन संपदर मालिक किए ता भल रूपे जानी अन्यर भाग ग्रहण करने उचित नुहे। कृष्ण चेतनशील भक्त माने भल भाव जानती जे समस्त जीवर जीवनर आवश्यकता पूर्ण करने को एवं कहीं कहार अधिकार बा जीवन उपरे जबरदखल न करने को भगवान संपूर्ण व्यवस्था करी ए दुनिया को गठन करिसंती। एही संपूर्ण व्यवस्था रे प्रत्येकंक पई तार आवश्यकता दृष्टि धन संपदर उपयुक्त अंश निर्धारण करा जाइछि एवं एहा द्वारा प्रत्येक सरल निराडंबर जीवन और उच्च चिंता नीति अनुसार शांति रे बसवास करि परिबे। दुर्भाग्यवशतः जो मानकर भगवान योजना उपर विश्वास नहीं किंबा उच्चतर आध्यात्मिक उन्नति लगी आकांक्षा नहीं से भली भौतिकवादी माने केवल से भौतिक संपदर वृद्धि उद्देश्य भगवान प्रदत्त बुद्धिर अपव्यवहार करती। से माने पुंजीवाद और भौतिक साम्यवाद भली केते पद्धति से भौतिक स्थितिर उन्नति कल्पे उद्भावना करती। से माने भगवान नियम बा उच्चतर लक्ष्य दिगरे आग्रही नुहंती। इंद्रिय तृप्ति लगी से असीम इच्छा पूरण करने को सर्वदा उत्कंठित होई निजर पड़ोशी मानक शोषण करने कलार दक्षता अर्जन करती। जेतेबेले मानव समाज श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित अत्याहार इत्यादि यही मौलिक दोषगुड़िक परित्याग करिवो सेतेबेले मनुष्य और पशु पुंजीपति और कम्युनिस्ट एवं एहीपरि समस्त शत्रुतार अवसान घटिबो। एहा संगे संगे समस्त अर्थनैतिक और राजनैतिक अव्यवस्था और अस्थिरतार मध्य समाधान हो। कृष्ण चेतना आंदोलन द्वारा विज्ञान सम्मत भावे प्रदत्त उपयुक्त आध्यात्मिक शिक्षा और ताहार अभ्यास फल एभली शुद्ध चेतना जाग्रत हेबो। एही कृष्ण चेतना आंदोलन एपरि एक आध्यात्मिक समाज गठन दिगरे कार्य करुछि जहाँ समग्र विश्व एक शांतिपूर्ण परिवेश सृष्टि करि पारिबो। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति निजर चेतना को शुद्ध करने उचित एवं यही कृष्ण चेतना आंदोलन रे अंतर सहित आश्रय ग्रहण करी भक्ति जाजनर बा भक्तिर उपर लिखित 6 गोटी प्रतिबंधक निजको मुक्त करवा उचित। तो यह थिला उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी विरचित उपदेशामृत सुंदर तत्व ग्रंथर द्वितीय श्लोक। तो आम क्रमशः यह भाव सीरीज वाइज पाठ करवा। तो आशा करछि आपन किसी स्पिरिचुअली मोटिवेशन मिलते वीडियो भल वीडियो लाइक कमेंट शेयर करेंगे एवं चैनल जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।